Good morning, everyone. So, this is our English class, and today we are going to understand our next chapter, chapter number 20, Transformation of Sentences. Of our grammar book, this chapter we are going to understand today. So, let's start the class. Transformation of sentences. We have learned two ways of classifying sentences. Sentences can be assertive, interrogative, imperative, or exclamatory, right? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि रूप का रूपांतरण यानी कि रूप का बदलना। सेंटेंस के रूप को हम कैसे बदल सकते हैं? जैसे हमने सीखा है कि सेंटेंसेस हमारे चार तरह के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो इंग्लिश में जो किसी के हम डिवाइड करते हैं, किसी के पार्ट्स बनाते हैं, तो वो उसके मीनिंग के आधार पे या फिर उसकी बनावट के आधार पे बनाते हैं। तो मीनिंग के आधार पे सेंटेंसेस के टाइप होते हैं वो चार तरह के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि सेंटेंस तीन तरह के और होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हैं, ये उनकी फॉर्मेशन के आधार पे टाइप्स बनते हैं, यानी कि उनकी बनावट के आधार पे उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल में, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में। मीनिंग के आधार पे उनको चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, राइट? Sometimes it is possible to express the same idea in different kinds of sentences. For example, the three sentences: he is honest, assertive or affirmative sentence. He is not dishonest, assertive, negative sentence. And is he not dishonest, इंट्रोगेटिव। तो हमें ये समझाया गया है कि कई बार क्या होता है, एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, यानी कि उसी बात को हम सिंपल सेंटेंस से ही बोल सकते हैं, उसी बात को हम नेगेटिव सेंटेंस से ही बोल सकते हैं, उसी बात को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही बोल सकते हैं। जैसे कोई पर्सन ऑनेस्ट है, जैसे कोई पर्सन ईमानदार है, तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज ऑनेस्ट। उसको ये भी बोल सकते हैं ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है, यानी कि ऑनेस्ट है। इज ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वो ऑनेस्ट नहीं है? एक्सप्रेस द सेम आइडिया सिमिलरली द थ्री सेंटेंसेस। एक ही बात को हम तीन सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से भी बोल सकते हैं। कैसे? जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड अप शी गेव हर चिल्ड्रन गुड एजुकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। तो ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही क्लोज दी गई है, राइट? क्लोज इसमें एक ही है, क्लोज मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्लोज। She was hard up but she gave her children good education। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि उसमें दो क्लोजेस दी गई हैं और जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें यूज की गई है, बट इसलिए इस सेंटेंस की बनावट के फॉर्मेशन यानी कि टाइप को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, although she was hard up she gave her children good education। तो इसी बात को हमने although से यूज करके सेंटेंस को बनाया है, परंतु ये सेंटेंस क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एक ही बात को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस के वे से भी, कंपाउंड सेंटेंस के तरीके से भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तरीके से भी बोल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण, यानी कि रूप का बदल देना। When we change the form of sentence without changing its meaning, it is called transformation। जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, फॉर्मेशन को चेंज करते हैं और उसका मीनिंग हम चेंज नहीं करते, यानी कि जो उससे अर्थ निकलता है, जो हम बात कहना चाहते हैं वो सेम बात ही बोलते हैं, तो इस रूपांतरण को, इस चेंज को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। देखो अब एक्सक्लेमेटरी को सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हमने असर्टिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? Since exclamatory sentences express strong emotions, their word used is slightly different from that of the assertive sentences। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो अपनी हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, यानी कि तीव्र जो भावना होती है हमारे अंदर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम उनको यूज करते हैं, परंतु जब उनको असर्टिव में चेंज करते हैं तो कुछ हम छोटे मोटे स्लाइड से और वर्ड्स भी चेंज कर देते हैं, फॉर्मेशन भी थोड़ी चेंज कर देते हैं, परंतु अल्टीमेट मीनिंग हमारा नहीं चेंज होता। While changing an exclamatory sentences to an assertive one, the normal word order is restored, but some word suggestive of the initiative force of sentence are added। तो यानी कि जो कुछ और वर्ड्स भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं जो वो इमोशंस को वहां पे एक्सप्रेस करते हैं, जो इमोशंस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिए होते हैं। जैसे कि carefully note the change in the flowing sentences, exclamatory, what a convincing victory for our team।
तो किसने कहा कि कितनी कन्विंसिंग विक्ट्री है हमारी टीम के लिए, तो इन्हें सरप्राइज के साथ कहा एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कहा। तो उसी बात को असर्टिवनेस में कैसे बोलेंगे, आवर टीम हैज स्कोर्ड अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री, हमारी टीम ने एक बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री प्राप्त कर ली है, स्कोर कर लिया। तो हमने देखो एक या दो वर्ड इसमें ऐड किए हैं, स्कोर वर्ड हमने इसमें ऐड कर लिया, वट वर्ड को हमने हटा दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड्स को हम ऐड कर देते हैं और कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं, परंतु अल्टीमेट मीनिंग हमारा वही रहता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में था, वही हम असर्टिव में यूज करते हैं, परंतु मीनिंग नहीं बदलता, कुछ वर्ड्स की फॉर्मेशन को बदल देते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, हाउ नोबल ऑफ हिम टू बिल्ड दिस ओल्ड एज होम, उसने ओल्ड एज होम बिल्ड किया है, बनाया है, वो कितना नोबल है। तो इस बात को हम ऐसे ही बोलते हैं, इट इज रियली नोबल ऑफ हिम टू बिल्ड दिस ओल्ड एज होम। सेम थिंग दैट इज, बट मीनिंग इज नॉट चेंज, बट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज चेंज्ड। थर्ड सेंटेंस, ओ दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, आई रियली विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल। तो मैं ये विश करता हूँ काश ऐसा होता कि जो स्प्रिंग होती वो इटर्नल होती, यानी कभी ना खत्म होती। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, इफ ओनली आई वर इन माय ओन कंट्री, काश मैं अपनी कंट्री में होता। इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, आई रियली विश दैट, मैं पूरी इच्छा करता हूँ, सच में इच्छा करता हूँ, दैट आई वर इन माय ओन कंट्री, कि मैं अपनी कंट्री में होता। तो दोनों सेंटेंस की फॉर्मेशन अलग अलग है, परंतु उनके मीनिंग सेम है। पहला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, दूसरा असर्टिव है, परंतु उनके अल्टीमेट जो मीनिंग है, जो अर्थ निकलता है, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो सेम बात होती है। नेक्स्ट, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे व्हाट ए हार्ट रेंडिंग स्टोरी शी टोल्ड, उसने कितनी हार्ट रेंडिंग यानी कि दिल को पसीज देने वाली स्टोरी, मार्मिक स्टोरी उसने बताई है। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, शी टोल्ड अ वेरी हार्ट रेंडिंग स्टोरी। तो अगर हम बोलते हैं व्हाट ए हार्ट रेंडिंग स्टोरी शी टोल्ड, यानी कि उसने कितनी हार्ट रेंडिंग स्टोरी बताई है, इस बात को हम ऐसे बोलते हैं, शी हैड टोल्ड अ हार्ट रेंडिंग स्टोरी, उसने एक बहुत ही ज्यादा हार्ट रेंडिंग स्टोरी हमें बताई है, राइट। तो जैसे हमने कोई कार देखी, हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। अब ये सेंटेंस जो हमने बोला वो एक्सक्लेमेटरी बोला, इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, राइट। आपने कार देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, अब बोलते हो कितनी सुंदर कार है, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। इस बात को ऐसे बोल सकते हो, यह कार बहुत सुंदर है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, राइट। तो दोनों की फॉर्मेशन अलग है, परंतु दोनों का कहने का मतलब एक ही है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, हाउ कन्विंसिंगली शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट्स, तो इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट वेरी कन्विंसिंगली, राइट। बोथ द sentences are giving the same meaning. Next, if only I had heeded my parents advice, केवल अगर मैंने अपने पेरेंट्स की एडवाइस काश मानी होती। इस बात को हम ऐसे बोलते हैं, आई विश आई हैड हेडेड माई पेरेंट्स एडवाइस। Alas that childhood should be over soon, इस बात को हम ऐसे बोलते हैं, इट इज रिग्रेटेबल दैट चाइल्डहुड ओवर सो सून या वेरी सून। नेक्स्ट, हाउ यंग एंड हाउ ब्रिलियंट, इस बात को हम ऐसे बोलते हैं, शी इज वेरी ब्रिलियंट दो वेरी यंग, राइट। ओ दैट आई वर अ बर्ड, आई विश दैट आई वर अ बर्ड। तो इन बातों को ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, and Sulal sent the answer key to change the flowing sentences from assertive to exclamatory। इन sentences को change करना है assertive से exclamatory के अंदर। कैसे change करना है, it is a pity that so many innocent lives were lost in the accident। ये बहुत पीटी है, बहुत दयनीय बात है कि बहुत सारी जो लाइफ है वो एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई हैं, चली गई हैं, हमने गवा दी हैं। इस बात को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, वी कैन से दैट what a pity that so many innocent lives were lost in the accident। तो उसी बात को हमने what लगा के, how लगा के भी बोल सकते हैं जब हमने एक्सक्लेमेटरी में बोलना। नेक्स्ट, I really wish I had not wasted my time so stupidly।
हम इस बात को बोल सकते हैं, ओ दैट आई हैड नॉट wasted my time so stupidly. Mother Teresa was a very compassionate personality. We can say it, what a compassionate personality Mother Teresa was. तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. Rest three sentences you should do by yourself. Next, interchanging simple and complex. अब हमने क्या करना है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? आई वॉज प्लीज टू लर्न ऑफ माई प्रमोशन. मैं अपनी प्रमोशन के बारे में पढ़ के बहुत खुश था. इसको सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? आई वॉज प्लीज टू लर्न दैट यू हैड बीन प्रमोटेड. सो तुम्हारी प्रमोशन के बारे में मैं सुन के बहुत खुश था. आई वॉज प्लीज टू लर्न दैट यू हैड बीन प्रमोटेड. तो ये वाला जो पार्ट है, इसके स्थान पे हमने क्लोज यूज कर दिया. दो क्लोज बन गए जो दैट कंजंक्शन से जुड़े हैं. तो दो क्लोज जो दैट कंजंक्शन से जुड़े हों, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इस तरह हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में. नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ हिज ट्रांसफर टू नागपुर केम टू अस एज ए सडन सरप्राइज. तो हमने क्या किया, इसको हटा के हमने यहाँ पे क्लोज यूज कर दिया. जैसे द न्यूज दैट he had been transferred to Nagpur came to us as a sudden surprise. Right? तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. The man with the black belt is a great judo player. The man who is wearing a black belt is a great judo player. A lost moment is lost forever. A moment that is lost forever. In spite of not being fully qualified, she got the job. Although she was not fully qualified, she got the job. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रेजेस दी गई हैं उनको हटा के वो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्लोजेज यूज कर रहे हैं, जिससे एक सेंटेंस जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है. राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. Change a word or a phrase into a clause using subordinate conjunction like that, who, which, when, if, although, as, because, etc. हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रेज को हटा के उसके स्थान पे क्लोज लिख दो और उस क्लोज को सेंटेंस के साथ, दूसरी जो क्लोज है उसके साथ जोड़ दो. कौन कौन से वर्ड यूज करके, लाइक, हु, विच, व्हेन, इफ, ऑल्दो, एज, बिकॉज, यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वहां पे यूज करके उसको सेंटेंस के साथ जोड़ दो, वो बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना हो, चेंज द सबऑर्डिनेट क्लोज इनटू अ वर्ड और फ्रेज. जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसको हटा के वहां पे कोई फ्रेज या कोई वर्ड लिख दो, तो उसमें से एक क्लोज कम हो जाएगी, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस. एक्सरसाइज 3, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यू मे यूज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट. तो आपने जो ब्रैकेट में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उनको यूज करके उन सेंटेंसेस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. जैसे कि द स्कूल एक्सपेक्ट्स यू टू ग्रो इनटू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो जो स्कूल है वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि तुम एक अच्छे सिटीजन बन जाओगे. सो ये एक सिंपल सेंटेंस है. क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है द स्कूल और एक्सपेक्ट्स क्या है, उसकी फाइनाइट वर्ब है. बाकी जो वर्ब की गई है फाइनाइट वर्ब नहीं है और मेन वर्ब नहीं है, तो इसमें एक ही क्लोज है, वो सिंपल सेंटेंस है. अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? द स्कूल एक्सपेक्ट्स दैट यू विल ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. राइट? तो हमने दैट लगा के वहां पे दो क्लोज यूज कर दी, तो उस कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की गई है और दो क्लोज है. ऑल द बुक्स रिक्वायर्ड बाय यू आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. दैट और विच जोड़ के यहाँ पे आपने उसको कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, किसमें? सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. देन यू कैन से हियर all the books that, या फिर which, all the books that are required by you are available in the library. जो भी बुक्स तुम्हें रिक्वायर्ड है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है. नेक्स्ट, it being Sunday the shops were closed because. तो because को यूज करके कैसे इसको हम बोल सकते हैं? The shops were closed because it was Sunday.
In spite of getting very little time to practice, they put up a great show. तो हम इसको बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, although they got very little time to practice, they put up a great show. Right? तो इस तरह हमने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर. The news of his losing the election came to us as a big shock. That को यूज करके हमने कन्वर्ट करना है. हम इसको बोल सकते हैं, the news that he had lost the election came to us as a big shock. Next, Mr. Munjal, the head of English department, is on leave for a week. तो हम बोल सकते हैं, Mr. Munjal, who is the head of English department, is on leave for a week. तो इस तरह हमने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है. Exercise 4. Transform the following complex sentences into simple ones. Could you explain to me? तो हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. यानी कि दो क्लोज हैं, कोई ना कोई कंजंक्शन दी होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दी होगी, उसको हटा के हमने सिंपल सेंटेंस में उनको कन्वर्ट करना है. जैसे, could you explain to me why I have been punished? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे पनिशमेंट क्यों मिली है? तो इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, could you explain to me the reason of being punished? हम इसमें एक क्लोज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया. तो इस फॉर्मेशन यानी कि स्टाइल कन्वर्ट करने के स्टाइल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट, I am delighted to learn that you have been selected for an exchange program. तो इसमें दो क्लोज हैं, दैट से पहले वाली और दैट के बाद वाली. तो इसी बात को हम एक सिंपल सेंटेंस के रूप में बोल सकते हैं. हम कह सकते हैं, I am delighted to learn of your selection for an exchange program. Right? Rest of exercise you should do by yourself. Next point, interchanging simple and compound sentence. अब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होती है. तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पता लगता है कि जो बाद वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन है दोनों क्लोजेस का, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. जैसे हम इसको सिंपल से कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्विचिंग ऑफ द लाइट शी वेंट टू स्लीप. अब इसमें एक ही क्लोज है, यानी कि शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, वेंट क्या है हमारी इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, बाकी वाला पार्ट उसकी एडिशनल हेल्प करने के लिए दिया गया. तो इसमें एक ही क्लोज है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सिंपल. नेक्स्ट देखो, शी स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप. इसमें दो क्लोज हैं, एक एंड से पहले और एक एंड के बाद. तो एंड से जुड़ने वाली क्लोजेस को बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, बैड गंदे वेदर के बावजूद, they succeeded in reaching the top. उन्होंने टॉप पे पहुंचने में सफलता हासिल कर ली. The bad, so the weather was bad, but they succeeded in reaching the top. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें but कंजंक्शन दी गई है और दो क्लोज है. They must give up fast food to lose weight. यानी कि वेट को लूज करने के लिए उनको अवश्य ही फास्ट फूड को छोड़ देना चाहिए. सिंपल है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक है यू, और मस्ट गिव अप हमारी क्या है? मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब होती है. कंपाउंड सेंटेंस क्या है? यू मस्ट गिव अप फास्ट फूड और यू विल नॉट लूज द वेट. यानी कि तुम्हें फास्ट फूड छोड़ देना चाहिए और तुम अदरवाइज तुम वेट को लूज नहीं करोगे. तो बात एक ही है, परंतु उसको कंपाउंड सेंटेंस में कहा गया. सिंपल, ही सफर्ड losses on account of being inexperienced. He suffered losses for he was inexperienced. तो हमने for यूज करके जो क्या होते हैं हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, तो यहाँ पे हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया. तो इस तरह हमने सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड भी बना सकते हैं. Simple to compound, change a word or phrase into the clause and use a coordinate conjunction like and, but, or, for. Compound to simple, change a coordinate conjunction into word or phrase. इसी तरह आपने convert the following simple sentences into compound ones. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको सिंपल में अपने सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करने हैं. जैसे, it being foggy, the flight had to be cancelled. यानी कि फोगी होने की वजह से, यानी कि फोग होने की वजह से जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है. ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक क्लोज है. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में. कैसे लिखना होगा हमें? The flight had been cancelled for it was foggy.
जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं फॉर यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो वेदर था वो फोगी था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी नॉलेजेबल शी फेल्ड एज अ टीचर। बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक टीचर के रूप में फेल हो गई। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कंपाउंड सेंटेंस के रूप में? शी वॉज वेरी knowledgeable but she failed as a teacher. You have to apologize to avoid punishment. इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं? You have to apologize or you will be punished. Right? Next sentences of this exercise you should do by yourself. Exercise 6. Convert the following compound sentences into simple ones. She continued her dance for she found the audience very appreciative. तो ये सेंटेंस है, कंपाउंड है, इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि फोर इसमें कंजंक्शन दी गई है और दो क्लोजेस हैं, शी कंटिन्यूड हर डांस और दूसरी क्लोज क्या है? शी फाउंड द ऑडियंस वेरी अप्रिशिएटिव। इसको हम कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में? फाइंडिंग द ऑडियंस वेरी अप्रिशिएटिव शी कंटिन्यूड हर डांस। राइट? तो इसमें एक क्लोज यूज करके हमने क्या किया? हमने वहां पे सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल में कन्वर्ट करना है, जो कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज है उसको हटा के कोई फ्रेज यूज कर लो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द एम्पायर्स फाउंड द लाइट पुअर एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मैच। एम्पायर्स ने पाया कि जो लाइट है बहुत वीक है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैच को रद्द कर दिया जाए। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि उसमें दो क्लोज है। इस बात को कैसे लिखेंगे हम? Finding the light poor, the empire decided to call off the match. Right? He is a Japanese by birth, but he speaks Hindi fluently. तो वो by birth तो Japanese है, परंतु वो हिंदी fluently बोलता है। So we can say this sentence: in spite of being a Japanese by birth Japanese होने के बावजूद he speaks Hindi fluently. वो हिंदी fluently बोल सकता है, अभी आप बोलता है। Right? So in this way, dear student, you have to convert your sentences. You have means like you have to transform your sentences. Right? Rest of sentences of this exercise you will do by yourself.